सीता जी अयोध्या में पहुंचती हैं और अयोध्या में खुशियां आई हैं। दशरथ जी ने तीनों रानियों को बुला करके कहा कि वधू लड़कीनी पर घर आई, राखिउ नयन पलक की नाई। एक बात बताऊं, जब एक पौधा एक जगह से उखड़ करके जब दूसरी जगह लगता है तो उसे बहुत परवरिश की जरूरत होती है। एक पौध लगाते हो ना आप लोग, कोई भी पौध जब तुम वहां से उखाड़ करके दूसरी जगह लगाओगे तो मुरझा जाती है साहब। जिस जगह लगी थी उस जगह उतनी परवरिश की, उतनी सिंचाई की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां जब दूसरी जगह लगती है तो वहां सिंचाई की ज्यादा जरूरत है। मैं थोड़ा उनसे प्रार्थना कर रहा हूं जो सास बन गई हैं और बनने वाली हैं। जहां से ये पौधा उखड़ करके आया है ना, जहां पहले लगा था वहां तो ये आंधियों को भी झेल लेता, तूफानों को भी झेल लेता है, यहां तक कि इसके ऊपर होकर के कोई वाहन निकल जाता तो भी दोबारा खड़े होने की क्षमता थी इसमें। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन पौध जहां से दूसरी जगह जब जाती है तो पता है कभी कभी तो उसके किनारे पर एक छोटी सी लकड़ी गाड़नी पड़ती है खड़ी, उस पौधा को खड़ा रखने के लिए। मैं माताओं से इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं क्योंकि पुरुष जो है ना वो ऐसी पौध नहीं है, वो पेड़ है। जहां उपजता है वहीं विकास करता है। लेकिन आप पौध हो और आप जानती हो, क्योंकि आप भी जब बहू बन करके आई थी उन परिस्थितियों को आप जानती हो। और मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं, बहू कोई सुख नहीं चाहती है, सुविधा नहीं चाहती है, आपसे कुछ मांगती नहीं है, बस वो ये चाहती है कि मेरी भावनाओं को ये घर वाले समझ लें। केवल ये चाहती है कि मुझे समझें कि आखिर मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है। केवल ये चाहती है। पूरे जीवन तुम्हारे यहां तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार है, केवल उसे समझ लो। झाड़ू लगाएगी, पोंछा लगाएगी, कपड़े धोएगी, भोजन प्रसादी बनाएगी, हैं, तुम्हारे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी संभालेगी, तुम्हारे बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने के लिए इतना सस्ता मजदूर। लेकिन तुम मजदूर को फिर भी रोजाना 100, 200, 500 रुपए देते हो कि नहीं देते हो? लेकिन वो इतनी परवरिश करेगा क्या? इतनी ममता देगा, इतना प्यार देगा? तुम उसे, वो तो रुपए भी नहीं मांगती, वो तो केवल एक ही बात कहती है, ये कहती है कि आप केवल 2 मीठे बोल मुझसे बोल लिया करो, हैं, मुझे और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ यही तो चाहती है वो। तो थोड़ा उसे देख करके तो थोड़ी सी स्माइल दे दो। वो कहती है मेरी सास मुझे देख के मुस्कुरा जाती है ना तो बस आनंद आ जाता है। मेरे पतिदेव बस थोड़ी सी मुझे देख करके मुस्कुरा जाए, बस मुझे सब सोना चांदी हीरे मोती सब मिल जाता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सदा सेवा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब सारी सुविधाएं दे दी जाएं, खूब धन दौलत दे दी जाए, लेकिन ये दोनों की मुस्कुराहट उसके लिए न हो तो बोलो, वो सबको मिट्टी मानती है, वो सबको धूल मानती है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, अरे जाके ले कहा कमी है बता, खावे को जागू कमी नहीं, पहरवे को कमी नहीं, रहवे की कमी नहीं, सब सुविधाएं हैं। मैं तो कह दूं आपको ग्रामीण भाषा में कि जो थूतर और फूलो रहते है ना, जी कमी है सबसे बुरी।
तेरे जो कुप्पा से गाल फूले हैं तो तेरे मुंह पे थोड़ी सी हंसी नहीं आती। सबसे बड़ी कमी तो ये है, तुझे तू कुछ मत दे, बस थोड़ी सी स्माइल दे देना। तुम जो मुस्कुरा दो मैं गगन उतार लूंगा, मैं गगन उतार लूंगा अगर तुम जो मुस्कुरा दो। ए हवाओं के झकोरों कहाँ आग लेके निकले, ए हवाओं के झकोरों। एक बड़ा सरस दिल वाला व्यक्ति, इंसान जिसके अंदर इंसानियत भरी थी, एक गांव के पास में बाहर झोंपड़ी डाल करके रहता था, गांव का अन्न खाता था, गांव का पानी पीता था और दुआ करता रहता था गांव सदा सलामत रहे, सदा सलामत रहे। एक दिन उसने देखा गरम गरम लपटें हवा के साथ जा रही गांव की तरफ। उसने कहा ए जरा ठहरो, लपटो जरा ठहरो। ए हवाओं के झकोरों कहाँ आग लेके निकले। इधर 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 मेरे गांव की तरफ क्यों जा रहे हो भैया? उन्होंने कहा तुम्हारे गांव को हम जलाना चाहते हैं। वो कहता है भैया भूख लगी है क्या आपको? मेरे गांव को खाना चाहते हो? बोले हाँ। उसने प्रार्थना करी मेरा गांव बच सके तो, मेरा गांव बच सके तो मेरी झोंपड़ी जला दो। मेरा गांव मेरा गांव बच सके तो मेरी झोंपड़ी जला दो। चट्टान नफरतों की चट्टान नफरतों की जो पड़ी है रास्तों में, उन्हें एकता के हाथों किसी झील में डुबा दो। उन्हें एकता के हाथों किसी झील में डुबा दो। मेरा गांव बच सके तो मेरी झोंपड़ी जला दो। ऐसा सरस हृदय सास का होना चाहिए। वो कहते जब कोई विपत्ति अपनी बहू की तरफ आती थी कि तो सबसे पहले खड़ी हो जाए, यदि मेरी बहू पर कोई विपत्ति आने वाली तो हे परमात्मा मैं आगे खड़ी हूं, लेकिन मेरी बहू बच जानी चाहिए। इतना स्नेह हो, क्योंकि उस पौधा को, उस नरम पौधा को किसी के सहारे की जरूरत है। लेकिन कभी कभी दुरुपयोग करते हैं। कैसे कैसा दुरुपयोग कर लेते हैं हम लोग। गांव में पहले माता चरखा काटती थी ना, चरखा रुई में से चरखा के द्वारा सूत बनाया गया। ठीक है, माना रुई में से चरखा के द्वारा सूत बनाया जा सकता है। खींच खींच करके रुई के कान खींचे, रुई के कान खींचे, ठीक है, रुई में से सूत बना लिया। लेकिन ये रुई नहीं है तुम्हारी बहू, कान खींच खींच के तुम सूत बनाना चाहती हो। रुई नहीं है, ये तो तुलसी का पौधा है। इसके पत्तों को ज्यादा खींचा गया और जड़ें उखड़ गई तो मुरझा जाएगा, तुम्हारा आंगन सूखा हो जाएगा साहब। बड़े रौब में, बड़े शासन के साथ बात बात पर डांटना, बात बात पर ताने देना, और यहां तक कि उस बहू को ही नहीं, उस बहू के खानदान को भी, माँ बाप को भी, सबको ताने देना।
ये कान खींचना, ये कान खींचना। और कोई कहता ऐसा क्यों करती हो तुम? अरे बोले हम, मैं नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा, हैं? मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा? बताने का मतलब कान खींचना नहीं है। तुलसी के पौधे को तुम्हें बढ़ाना है, विस्तार करना है, तो उसकी जड़ों में प्यार का जल डालो, उन्हें सींचो, कान मत खींचो। उनकी जड़ों में, उसकी गहराई में, उसके मूल में जाकर के उसे समझो क्या मेरी बहू की प्रकृति क्या है। और यदि तुलसी के उस पौधा के कान खींच खींच के यदि तुमने जड़ें उखाड़ ली, तो तुलसी का तो जो कुछ होगा सो होगा, बर्बाद घर किसका होगा? घर तो तेरा ही बर्बाद होगा। ये तुलसी के बिरबे हैं, जो कहीं से पौध आई है, तुम्हारे आंगन को हरा भरा करना चाहती है। मैं तुलसी तेरे आंगन की, लेकिन सास नहीं, मैं तो समझाऊंगी और ऐसी समझाऊंगी कि याद रखे। अरे माता, लेकिन मुझे खेद होता है कभी कभी कि कोई करे कोई भरे का नियम तुम्हारो है। कभी कभी सास और बहू के झगड़े में पिस्ता छोड़ा है बेचारा। अब मम्मी की तरफ बोले तो गयो, और वो छोटी मम्मी की तरफ बोले तो गयो है। वो बेचारा क्या करे? वो ऐसा बेचारा संभालता है, एक आध वर्ष काटता है, 2-4 वर्ष काट लेता है, आखिर में फिर उसे मम्मी का ही बुरा बनना पड़ता है। क्योंकि जब न्यारे होंगे तो फिर न्यारे होंगे, जब हिस्सा होगा तो मम्मी बट में नहीं आएगी, बड़ी वाली मम्मी नहीं आएगी। तो जीवन तो उसके साथ काटना है, इसलिए फिर एडजस्ट करेगा अकेले में जाकर के। वो कहेगी तुम बोले नहीं वहां क्यों नहीं बोले? फिर वो कहता भगवान तुम यहां बुलवा ले, जो कुछ बुलवावे से मां। जेल तो इसकी है, आगे कुआ पीछे खाई और दोनों तरफ से आफतें आई। इसलिए मैंने गाया था थोड़ी देर पहले, जितना उड़ना हो उड़ ले, जितना हंसना हो हंस ले। वो बहू जो फिर करती है ना बाद में, वो तो फिर गांव में कहावत है, चोरे मारे सो चोर की अम्मा न मारे। चोरे मारे गांव में कहते हैं लोग। तो ऐसे ही वो सताई जाती है जब सास के द्वारा, तो फिर बदला आदमी से लेती है बेचारी। मां तो पार पड़ती नहीं उसकी, उसको फिर वो जो पिस रहा है ना, वो उसकी मां की वजह से है। इन पौधाओं को, तुलसी के बिरबाओं को, इनके कान खींच खींच करके सूत की तरह से, रुई की तरह सूत बनाने की कोशिश मत करो। ये बिरबे हैं, ये रुई नहीं है। क्योंकि बिरबे में जान होती है, बिरबे में जल होता है, बिरबे में औषधीय तत्व होते हैं, रुई में नहीं होते। रुई तो शुष्क है, और तुम शुष्क, जो शुष्क वस्तुओं के साथ व्यवहार करते हो, वो इस सरस व्यक्ति के साथ वो व्यवहार कर रहे हो। चलो मैं बहुत कह गया हूं, इतना मुझे कहना भी नहीं चाहिए था। समझदारों के लिए ये सारा काफी है। बात मानो न मानो, बात मानो न मानो, खुशी आपकी, बात मानो न मानो, हम मुसाफिर हैं। जो अपनी अपनी माताजियों को लाई होंगी बड़ी खुश हो रही होंगी, नहीं लाई होंगी वो सोच रही होंगी, है ना। खुशी आपकी, बात मानो न मानो, खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं
हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे। संत की बात पर जो भी चल जाए, संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। ये न पूछो कि रम कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि रम कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे। मैंने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन आपने उपाय तो पूछा नहीं, फिर करें का? ये सब तो चल ही रहा है घर घर में, लेकिन करें का? एक आपको क्या कहते हैं, पेटेंट दवा कहते हैं, पेटेंट दवा, एक पेटेंट दवा बता रहा हूं। बताऊं? आप क्यों पूछ रहे हो? मैं तो सास बहू की बात कर रहा हूं। सबसे पहले बोले हाँ, हैं? अच्छा, पिस रहे हैं जो करें जी, तो पिस रहे हैं। बीच हम पिस रहे हैं। चलो बता देता हूं। पेटेंट दवा है जिसको रामबाण कहते हैं, अचूक कहते हैं। वैसे मेरे पास 3 दवाइयां हैं, मैं एक बता रहा हूं केवल आपको, ठीक है? ये भी असफल हो जाए तो फिर दोबारा कहीं पूछ लेना। वैसे तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी 3 दवाइयां हैं, एक बता रहा हूं। ये दवाई दवाई ओपन करने लायक नहीं है, वैसे सबके सामने कह दूं। चलो कह ही देते हैं, जो कुछ होगा सो ठीक है। हो सो राम किया। तो सुन लो। अधिक नजदीकी, अधिक नजदीकी, अथवा एक शब्द बदल दूं, अधिक तहकीकात। झगड़ों की, कलेश की जड़ है। अब खोल लूं थोड़ा सा, है ना, तब समझ में आएगी। यदि इन झगड़ों से और कलेशों से बचना चाहते हो तो दूसरे की गहराई में जाने से बच जाओ। समझ रहे हो ना? ये जो पांडाल टिका है ना, ये इन खम्भों पर टिका है, लेकिन इन खम्भों में एक उचित दूरी है और एक उचित नजदीकी है, तो पांडाल टिका है। यदि इन खम्भों में सब में ये दूरी खत्म कर दी जाए, सब इकट्ठे कर दिए जाए, तो पांडाल टिकेगा? नहीं टिकेगा ना।
पांडाल गिर जाएगा। तो जब हम किसी की ज्यादा तहकीकात में जाते हैं, क्योंकि जब भी झगड़ा होता है तो एक शब्द निकल करके आता है कि बस रहने दो, मत कहलवा हमसे, हम सब जानते तुम्हारी। और झगड़ा हुआ ही तब से था जब से जानना शुरू हुआ था। एक दूसरे को जानते नहीं थे तो बड़ा प्यार करते थे। नई नई बहू आई तो बहू से बड़ा प्यार था, लेकिन जब बहू की तह में घुसती गई, क्योंकि जब शादी होती है तो शादी विवाह तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन जाते नहीं है, कभी जाते हैं बाद में, महीना 2 महीना। तो पहली सूचना ये होती है भगवान ने बड़ी प्यारी बहू दी है। लेकिन जब 6 महीना बाद या साल बाद जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कहा माता जी बहू तो ठीक है ना? हाँ ठीक है ये। यदि 2 साल बाद गए तो पूछने की जरूरत नहीं, वो बैठी ऐसी मिलती है। हम पूछते नहीं, डर के मारे मिल गए पूरी पोथी खोलने लगेगी ये मुझे पता है। हम पूछते ही नहीं है, हम तो प्रसंग चेंज कर देते हैं। वो शुरू भी करना चाहती है लेकिन हम चेंज कर देते हैं। जैसे जैसे नजदीकी में गए, जैसे जैसे नजदीकी बढ़ी, जैसे जैसे तहकीकात की, खटास पैदा होने लगी। क्योंकि इस चमड़ी के अंदर मलमूत्र ही तो भरा है, ऊपर से देखिए बस। यदि तुमने किसी की खाल को चीर करके देखा तो तुम घृणा कर जाओगे साहब। क्या मत है आप लोगों का? मत क्या बताइए। ऊपर से यदि आपको सदा प्यार रखना है, सदा तुम्हें स्नेह बना के रखना है, तो उचित दूरी रखिए। बहुत से लोग तो क्या है, अंदर अंदर इतनी खटपट हो रही है, खटास हो रही है, लेकिन साजे साजे साजे। मैं कहता हूं न्यारे कर दो तो प्यार हो जाएगा, है? और साजे रखेगा तो तू बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है न्यारे होने के बाद दोनों में प्यार हो जाए, दूरी हो जाएगी। पहले नियम बने थे कि सावन के महीने में बहू अपने मायके जाएगी ही, भेजते थे। उधर से भैया लेने आता था, सावन में बेटी अपने यहाँ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो खटास है पैदा हो रही है, थोड़ी दूरी हो जाएगी। कुछ दिन बाद वहां रह लेगी, मन पट जाएगा, हैं? जो टारगेट बना रखा है ना उन्होंने एक दूसरे की तहकीकात करने का, उसमें कमी आ जाएगी, मन बढ़ जाएगा, फोकस अलग हो जाएगा, हैं? तो मन बदल जाएंगे। फिर कुछ दिन बाद आएगी थोड़ी ठीक है, हैं? फिर पूछो कैसी? हाँ जो ठीक है तो है ये नहीं। उचित दूरी। मेरी प्रार्थना है बहुओं की तहकीकात मत करो, बहुओं को अंदर तक मत जानो। प्यार रखना है तो, और खालो देड़नी है तो फिर जैसी आपकी इच्छा। ये मैंने सूत्र दिया है सब श्रोताओं को। जल बह रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा शीतल है, बड़ा निर्मल है। पानी पी लो, नहा लो, कपड़े धो लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस तरी में हाथ डालोगे तो कीचड़ से बिगड़ जाओगे। न कपड़े धो पाओगे, न नहा पाओगे, न पी पाओगे। यदि चाहते हो कि हम सदा नहाते रहें, सदा पीते रहें, सदा कपड़े धोते रहें, कोई टेंशन नहीं। मेरी जबरदस्ती नहीं कि आप मेरी बात मानो, सहमत हो, अच्छी लगे तो आपकी, नहीं तो मेरी मुझे वापस कर देना। और सिखाने के, बहुओं को सिखाने के बहाने शासन मत कर डालो कि हम तो सिखा रहे हैं, सिखा नहीं रही। सिखाने का तरीका ये नहीं है। तुम तो नेतागिरी कर रही हो, नेतागिरी। नेता लोग जब वोट लेने जाते हैं तो सेवक बनते हैं, हैं? सेवा करनी है साहब, सेवा करना चाहता हूं कुछ दिन, सेवा है रे सेवक। सेवा का मौका दो, है ना? और पूरा गांव उसका चाचा ताऊ, चाहे कोई हो, चाहे कोई चाची, राम राम,
अरे ताई है ना, चाहे कोई हो, समझ रहे हो ना, समझदार हो, फिर समझ तो सब हो, चाहे कोई। चाची जैसे पहले लाज राखी चाची, बस अब क्या और सेवा करना चाहता हूं, और बाद में अच्छा, शासन में और सेवा में क्या अंतर है? कुछ लोग शासन करते हैं, कुछ लोग सेवा करते हैं। शुरुआत में सेवा की बात करते हैं, लेकिन बाद में शासन करते हैं। लेकिन सेवा कह करके गए थे, सेवा ही करें तो शासन, वो जो 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 गद्दी है ना, जो उसे मिला है वो कभी छिनेगा नहीं। सेवा करने के कह करके या सेवक बन करके रहे हैं, जिनसे वो चाची कहता था, चाचा कहता था, फिर जब वे बाद में जीतने के बाद 1 महीने बाद आते हैं तो पहले वो पांव छूता था, फिर वो राम राम करता है करके, राम राम प्रधान जी, राम राम प्रमुख जी, राम राम विधायक जी। फिर वो पूछता आप कौन? भूल गया, इतनी जल्दी भूल गया। वो उस समय तो कुछ नहीं कहता, फिर कहता 5 साल बाद बताऊंगा। तो ऐसे ही जिस बात तो करते हैं सेवा की, लेकिन शासन करते हैं, ऐसे ही ये सास हो, मतलब सब नहीं है, यहाँ बैठी हुए तो है ही नहीं। कह सेवा यानी सिखाने के बहाने शासन करती हैं, तो फिर बहू कोई रुई तो है नहीं, वो तो पौधा है? तो थोड़ी सी दूरी, थोड़ा सा गैप जरूरी है साहब। दशरथ जी ने 3 रानियों को शिक्षा दी है। बदूलरे कीनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई, राखे नयन पलक की नाई। एक बात और कहने का मन हो रहा है, वो उनसे हो रहा है जो बीच में पिस रहे गाय। कहे इनसे कह ले, हाँ बड़ी खुश हो रही। तो हल्के से रूप में कहूंगा, हल्के से कह देता हूं, जब तुम्हारी पेशाई हुए तो फिर क्या करोगे? वो दाना पिसने से बच जाता है जो कीली के सहारे रहता है चखिया में। जो कीली का सहारा पकड़ लेता है ना, समझे कि नहीं समझे सब लोग? कीली तो समझ रहे हो भाई, अर्थ तो बाद में बताऊंगा। कीली जो रहती है उसका सहारा जो पकड़ लेगा वो चखिया फिर चले वहीं से 160 की स्पीड से, लेकिन उसका बाल बांका नहीं होगा। और कीली से हटे और बा को चकना। हाँ, तो कीली है सत्संग, सत्संग से चुपके रहना, फिर भले ही चकिया चलती रहे, तुम बचे रहोगे, दुनिया को जो कुछ होगा सो बने रहेगा, तुम बचे रहोगे। एक थोड़ी सी प्रार्थना इतनी और है कि जब वास्तव में नारी सज्जन हो, बेचारी सरल हो, सुहृदय हो और सत्संगी हो, धार्मिक हो, उसके बाद भी तुम्हारी माँ का अत्याचार उसके ऊपर हो रहा हो और तुम मौन रहो, तो माँ को प्यार से निवेदन कर सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। निवेदन कर सकते हो और उसे भविष्य बता सकते हो कि देख तू ऐसा करेगी तो फिर ऐसा होगा, फिर जाको परिणाम जो होगा अब तू बता, भविष्य जरूर बताओ, क्योंकि वो भविष्य को नहीं देखती है,
वो तो कहती है जो कुछ होगा सो देखी जाएगी, चाहे भले ही 2 बीघा बिक जाए पर तो हिल्ले लगाए दूंगी। उसे भविष्य बताइए। क्योंकि तुम्हें ऐसा सेवक मिला है जो तुम्हें लाखों खर्च करके नहीं मिलता है, ऐसा सेवक मिला है आजीवन के लिए। और तुम्हें और कोई सेवक रखोगे तो उसकी सेवा देनी पड़ेगी, जो तो सेवा लेके आई है उल्टी है, सेवा भी करेगी है और उल्टी लेके आई है। समझा करो। दूसरी बात मैं ये और कहना चाहता हूं कि जरा थोड़ा सा गीता का एक श्लोक है, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। आत्मौपम्येन सर्वत्र, यानी जब कभी हम धर्म संकट में पड़े तो हमेशा ये सोच के निर्णय करें कि ऐसी परिस्थिति यदि मेरे ऊपर आ जाए तो मेरा दिल क्या चाहेगा। ऐसी परिस्थिति मेरे ऊपर आ जाए तो मेरा दिल क्या चाहेगा, ऐसा सोच करके निर्णय करें। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस बहू को आप इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हो तो जरा उसको देखिए, उसने बलिदान कितना किया है तुम्हारे लिए। अपने माँ बाप छोड़े हैं, अपनी पियर छोड़ा है, अपनी सखियां छोड़ी हैं, अपना सारे घरबार छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, और तुम्हारे यहाँ आकर के वो सारी सेवाएं कर रही है। कहां आकर के? वो अपनी ससुराल में। वो अपनी ससुराल में आकर के पूरे घर की सेवाएं कर रही है, सबका त्याग करके। न तुम अपने मम्मी पापा छोड़ के अपनी ससुराल में एक इतना झाड़ू लगा के देख लो। उसके बाद निर्णय करना भैया। खैर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि झाड़ू लगाना आप लोग, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मन में कल्पना किया करो। लेकिन मैंने ये पहली प्रार्थना करी है, बहुत सरल होए, हृदय की अच्छी होए, व्यवहार कुशल होए, बाकी संग ऐसा हो तो, और फिर कोई मोबार हो वैसी तो फिर भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने है? फिर भी मैं इतना कहूंगा, ये जो दूरी है ना, ये जो गैप है, इससे बहुत काफी समस्याओं का समाधान होता है। अयोध्या में बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत कौशल्या सुमित्रा के कई बहुत आनंदित हैं। लेकिन किसी भी घर में जहां आनंद ज्यादा हो तो समझना कुछ गड़बड़ होने वाला है। जब उमस ज्यादा हो तो समझना बरसात होने वाली है। तो क्या करें फिर? आनंद का क्या करें? आनंद को पचाने की कोशिश करो, और उसके लिए डाइजेशन को बहुत अच्छा रखो, और डाइजेशन के लिए डॉक्टरों की सलाह से डाइजेशन को बढ़ाओ। और डॉक्टर क्या होता है, किसको कहते हैं डॉक्टर? सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास। ये आनंद, ये बड़ाई, ये सुख, ये संपत्ति, ये सबके बस की बात नहीं है पचाना, सबके बस की बात नहीं है। इसे कोई बिरला पचा पाता है साहब। इसे पचाने के लिए डाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और वो सदगुरु के यहाँ, वैद्य के यहाँ इसे मजबूत करने की प्रक्रियाएं बताई जाती हैं। अयोध्या वासियों को सब आनंद पचा नहीं है, मैं सीधे सीधे कहूं। इतना आनंद उमग चला चहूं ओरा, अयोध्या में समाया नहीं, उमग उमग के चारों तरफ जाने लगा। और ये पूरी दुनिया में ही नहीं, उसकी सूचना स्वर्ग तक पहुंच गई। उसकी सूचना स्वर्ग तक पहुंच गई, और वो इंद्र पे भी झिला नहीं, इंद्र पे भी झिला नहीं, और उसने गड़बड़ी शुरू कर दी। सरस्वती को बुलाया, मंथरा की बुद्धि फेरी, मंथरा ने केकई से संपर्क किया। इधर दशरथ जी के जो विचार आया था
श्रवण समीप भय सित केसा मनहु चरठपन अस उपदेशा। बहुओं का नंबर आ गया, सास का आ गया, पति का भी लगभग आ गया, ससुर बचे हैं। ससुर ही तो बचे हैं। चौथे पन जाय नृप कानन संत कहें असी नीति दशानन नीति दशानन। दशरथ जी ने स्वयं निर्णय किया कि अब मेरे बाल सफेद हो गए हैं, अब मुझे ये राज्य राम को सौंप करके मुझे अब साधना के लिए घर छोड़ करके चले जाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ भैया, कहीं पर कोई मौत हो गई हो और तुम लोग वहां जाते हो, फिरने के लिए जाते हो ना, फिरने के लिए जाते हो, उस फिरने में तुम जाते ही तुरंत 10-20 मिनट बाद ही सोचने लगते हो कि अब चलें, अब जाते हो, अब कहा अब चलें। लेकिन शर्मी सौदा उसे कह नहीं पाते हैं कि भाई अब चलें, जो क्या होता अभी आए चल दिए। उसी शर्मी सौदा में घंटा 2 घंटा बीत जाते हैं, लेकिन तुम्हारा मन वहां लगता है नहीं लगता। अच्छा, और बारात में है लगता है। वहां से तुम खिसकना चाहते हो क्योंकि वहां तुम्हारे संग वो हो रहा है जो तुम चाहते नहीं हो। वहां तुम्हारे साथ वो हो रहा है जो तुम चाहते नहीं हो, इसलिए वहां से खिसकना चाहते हो। वहां एक अदृश्य बंधन है तुम्हारे ऊपर, न तुम हंस सकते हो, न ज्यादा बोल सकते हो, न खिलखिला सकते हो। है तुम्हें दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हारे हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां पड़ी हैं, वो दिखाई नहीं दे रही। और वो गांव में एक और होता है, बैलों के मुंह पर लगाते हैं, क्या कहते हैं, मुछीका, मुछीका, वो भी तुम्हारे लग गया है। इसलिए तुम्हें 1-1 मिनट भारी पड़ रही है ना। बारात में कुछ नहीं है, कोई मुछीका ही नहीं है। रसगुल्ला खाओ, सोन पापड़ी खाओ, रबड़ी खाओ, मलाई खाओ, नाचो कूदो हंसो, ने कहा लड़ाई कर लो कोई बात नहीं। लोग कहे कोई बात ना, बाराती है चलता है, कोई बात नहीं, कुल लड़का पाई है, लग गया है, बाराती चलता है। कितनी स्वतंत्रता है वहां, इसलिए तुम्हारा वहां मन लग रहा है। स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है, और वहां बंधन है, दिखाई नहीं दे रही है बंधन, लेकिन लग गए हैं वे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे ही ससुर के रहने से बहू पर बंधन लग जाता है। ने जोरते हंस नहीं सके, बहुत सारे बंधन है ना ससुर के रहने पर। जैसे ससुर घर से बाहर जाता है, तुरंत चैन की सांस लेती है, हे भगवान। लेकिन क्या करे, ससुर समझता ही नहीं है, और वो तो बार 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 वो बेचारी परेशान, दे घूंघट, दे घूंघट। अब कह भी कुछ नहीं सकती, पिताजी है साहब, क्या करे। जो मुर्दे के पास तुम्हारे ऊपर बंधन लगा था ना, ऐसे तुम्हारे रहने से उसके ऊपर बंधन लगा हुआ है। उस बंधन को चाहता तो कोई नहीं है, पर करे क्या। इसलिए कहा चौथे पन जाई नृप कानन। कछु दिन तुम दूर जाके तुम उन्हें शांति ले ले, और बेचारे उनको भी थोड़ी बहुत शांति लेने दो, थोड़ी स्वतंत्रता दो। बहू को भी और बेटे को भी चैन आता है। कई घर तो मैंने ऐसे देखे, यहीं भी बैठे 2-4, तो
ऐसे देखे उनके बहू कहती हैं बेटा कहते हैं कि महाराज जिन्न ने कहूं हैं? लेकिन वो कहता है महाराज मेरा तो मन कहूं बिना घर के लगता ही नहीं। तो फिर वो कहेगी वो लल्लू की मम्मी, बोले तो एक आध महीने को ले जाओ, हमेशा के लिए नहीं ले जाए पारे, तो एक आध महीने को हम जी लेंगे सुख दे तो कछु, पर नहीं वो साहब है नहीं जाऊंगा साहब। फिर कहते हैं कुछ दिन बाद फिर जब हाथ पांव नहीं चलते, थोड़ी सी अकड़ कम हो जाती है, फिर वे बदलो लेते हैं कि तुमने हम दबा के रखे अब ले, पर वे बदला लेते हैं तो फिर शिकायत करते हैं बड़े बूढ़े, अब नहीं महाराज घर में कोई इज्जत नहीं है अपनी, कोई ना घास उडार रहो, अब तुम अब क्या करेंगे तुम आओ, अब कहते अब हमें अब तुम क्या करें, तुम हमारी सेवा करोगे हम तुम्हारी सेवा करेंगे। महाराज अब नहीं कोई हिलो नहीं, कैसी कृपा करो। फिर कहते हैं इज्जत नहीं है, मैं फिर आपसे प्रार्थना करता हूं अपनी जिंदगी का शुरू से ही 10% या 20% हिस्सा निकालते जाओ और उससे कहीं दूर कुटिया बना लो, वृंदावन में, गोवर्धन में, हरिद्वार में, कहीं भी हैं, और जब आप पे दिखे कि इज्जत कम होने वाली है उससे पहले साधना करो, और फिर जे नाक रगड़ते नहीं आवे तो मुझसे कहना दर्शन करवे के लिए आएंगे कि चलो पिताजी के दर्शन करें। आज सवेरे में रोड पे घूम रहा था 5:30 बजे करीब, दो व्यक्ति जा रहे थे, मैंने कहाँ जा रहे हो, बोले पिताजी के दर्शन करने जा रहे हैं। मैंने पिताजी कहाँ, बोले खेतों में गड़े हैं, छतरी बनी है समाधि कहते हैं क्या कहते हैं बनी है, बोले मैं खेत में दर्शन करे जा रहे, रोज आना जाते हैं सुबह सुबह रोज आना, तो सीख लो। दर्शन करने चाहते हो कि घर वाले दर्शन करें तो दूर जाके गड़ो, और छाती पे दार दर रहे हो तो को दर्शन करे तुम्हारे। एक सज्जन अपनी पत्नी को लेकर के मंदिर गए, जाना तो नहीं चाहते थे लेकिन पत्नी जिद पर गई, बोले तुम कभी नहीं जाते मुझे लेकर के, हैं मैं अकेली रोजाना मंदिर जाती हूँ, वहां जा कभी तो चला करो, बोले चल। गए दोनों, वो तो अलग ड्राइवर बन करके आए थे, वो थोड़ी दर्शन करना था उनको, तो खड़े हो गए। उन्होंने देखा पत्नी जैसे मंदिर से सीढ़ी पर, पहली सीढ़ी पे ही अपने वो लेके वो घंटन लगी रही, अब भाई गुस्सा आ रही, भाई ड्यूटी जाना। फिर 4-5 सीढ़ी चढ़ी, फिर जो ऊपर की सीढ़ी होती है ना, फिर दूसरी, उसने सोचा कि ऐसी और 10वीं सीढ़ी मिल गई तो मैं तो पूरा दिन गया। अंदर गई, दर्शन कर आई और सब घंटन लगा दे, फिर बाहर बुतो बेचारा गुस्सा के मारे वो फुगे जा रहा। अरे भक्ति की भी कोई हद होती है, मन ही मन सोच रहा है। मंदिर के बगल में ही है ना वो एक स्टेचू बना था, एक वो हमारे वो है ना वो ईसा मसीह यीशु, उनकी मूर्ति लगी ऐसे, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, और वो लटके। वो गई, उनको भी जाकर घंटों करते रहे। उसको गुस्सा आई, पति को जाकर के उसने कहा तू इन ईंटों के, पत्थरों के और इन सब के घंटों पांव छू रही है, तूने कभी मेरे, मैं जिंदा बैठा हूं पति परमेश्वर, मैं जिंदा परमेश्वर हूं और इसके पांव छू रही तू इसके। तो वो कहती है तुम्हारी भी छू लूंगी, ऐसी लटक जा, ऐसे लटक तो। हम हो गए मस्ताने।
हम हो गए मस्ताने। हमसे भी लोग कहते हैं महाराज हमारे घर की बहू छोरी बेटा नाती सब तुम्हारे आकर के पांव छूते हैं। मेरे साथ भी एक घटना घटित हुई थी। इधर गांव है शमशाबाद के पास में, वहां हम रहे 2-3 महीना। तो गांव की एक बहू ला रही थी मेरे लिए लौकी की खीर बना करके, और बाको ससुर में बाय को वन खीर बना खवाई नहीं। वन 1 दिन देखी, 2 दिन देखी, 3 दिन देखी, वहां पे नहीं रह गया होगा तो गुस्सा के मारे बोलो कि तंजा घर में जो बाबा बैठे हो ताकू तो कबू खवाई नहीं, और बाबा के लिए रोकी की खीर और गाजर की खीर। तब वो बोली तू बैसो बाबा है जा। ए हरी रंग कर रघुवर, तेरे रंग में रंग कर रघुवर। हम हो गए मस्ताने, और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। मस्ताने, हम हो गए मस्ताने। और कोई क्या। देखो बूढ़े बूढ़े शर्म नहीं नाच रहे, मतलब बालक नाचे तो नाचे। चढ़ गई है जिन्हें चढ़े। और कोई क्या जाने। आगरा नजदीक है, आगरा नजदीक है ना। तेरे रंग में रंग कर रघुवर, हम हो गए मस्ताने। आ गए पागल खाने, आ गए पागल खाने। तेरे रंग में
मस्ताने, और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। तुझको हर महफिल में ढूंढा, यहाँ सभी लगे बेगाने, यहाँ सभी लगे बेगाने, और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने, तेरा
ये दुनियादारी, क्या जाने ये दुनियादारी। बस मैं जानूं तू जाने, बस मैं जानूं तू जाने, और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। नहीं सुहाता, जोड़ लिया है तुमसे नाता। जब नहीं सुहाता, जोड़ लिया है तुमसे नाता। अब बात नहीं कराने, अब बात नहीं कराने, और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। तेरे रंग में रंग कर रघुवर। बोलो बोलो। अच्छा नाचत नाचत हार गए हो, अब सांस ना जोड़ रही, तो बोलो तेरे रंग हम हो गए। अच्छा लगे रहे हो, सांस माचो है गए हो, लगे रहे हो। और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। हम हो गए मस्ताने, हम हो गए मस्ताने,